यहाँ पे देखें हम सेलिंग ट्रेंड के अनुसार प्राइस ने क्या क्या किया है, क्या अपने रूल को फॉलो किया है कि नहीं, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारा क्या रूल है, सबसे पहले हम मार्केट का ट्रेंड देखते हैं। मार्केट का ट्रेंड देखा बियरिश है, उसके बाद मैंने एक हाई और एक लो मार्क किया बराबर। उसके बाद मैंने पहला रेड कैंडल मार्क किया। अरे एक मिनट, थोड़ा ये लैग हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये देखो, मैंने एक मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक हाई और एक लो मार्क किया। उसके बाद कोई रेड कैंडल नहीं बना, इसलिए मैंने इस कैंडल को पहला कैंडल माना। उसके बाद प्राइस क्या हुआ, कहाँ गया, सेलर के सेलिंग जोन पे। अब इस कैंडल का रूल क्या कहता है, इस कैंडल का रूल कहता है कि मार्केट इस कैंडल का ऊपर से और नीचे से लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद कहीं जाएगा। लेकिन अब ट्रेंड बेयरिश है, तो सेलिंग ट्रेंड का रूल क्या कहता है कि मार्केट अगर इसके हाई का लिक्विडिटी ले लिया है, उसके बाद ही नीचे जाएगा सेलिंग ट्रेंड के अनुसार बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बाइंग आया, ऊपर गया सेलर के सेलिंग जोन पे, लेकिन लिक्विडिटी नहीं लिया इसका। फिर से मार्केट में सेलिंग आया, हमने वेट किया, फिर से बाइंग आया मार्केट में, फिर ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया। अब ट्रेंड क्या कहता है कि अगर लिक्विडिटी नहीं लिया है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अगर मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और मार्केट इसके हाई का लिक्विडिटी ना ले, उससे पहले यहाँ देखो सेलिंग आया ना, तो मार्केट नीचे नहीं गया ना। फिर मार्केट ऊपर आया, इसके सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लिया, मतलब इस कैंडल के हाई का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद कंटिन्यू नीचे गिर गया। इतना काम हमें समझ में आया कि जोन के बेस, ट्रेंड के बेस पे अगर मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है तो मार्केट पहले इसके हाई का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा बराबर। अगर बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट में सेलिंग आ रहा है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अब इस कैंडल का रूल क्या कहता है कि मार्केट ऊपर से तो लिक्विडिटी ले लिया है, लेकिन नीचे का लिक्विडिटी लेना अभी बाकी है। ये हो गया। अब इस बीच में एक प्राइस एक्शन भी बन गया, सेलिंग जोन ये हो गया ये, क्योंकि दोबारा यहाँ से बाइंग हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर प्लेयर ने कर दिया ब्रेकडाउन। ये था बाइंग जोन, छोटा बाइंग जोन। इसी कैंडल के अंदर अब देखो एक प्राइस एक्शन बन गया, बाइंग जोन बन गया और एक सेलिंग जोन बन गया। अब प्राइस एक्शन के बेस पे क्या कह रहा है मार्केट, जैसे यहाँ पे था ना बाइंग जोन, तो मार्केट ने पहले इसके जोन का ब्रेकडाउन किया और एक रेड कैंडल बनाया। अब फिर हम वही रूल लगाएंगे अपना, मार्केट का हमने एक हाई एक लो देखा, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। क्यों ट्रेंड बेयरिश है, क्योंकि बाहर के बाइंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन हुआ है। अब हमने एक कैंडल को मार्क कर लिया। अब इस कैंडल के बेस पे मार्केट क्या करेगा, इस कैंडल का रूल क्या है कि मार्केट कब नीचे जाएगा, कब नीचे और कब ऊपर जाएगा। मार्केट इस कैंडल का पहले दोनों साइड से लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद कोई काम करेगा। अब यहाँ पे इस कैंडल का ये रूल है। अब ट्रेंड बेयरिश है और मार्केट पहले मान लो ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया और एक रेड कैंडल बना, तो कंटिन्यू यहाँ से गिर सकता है। अगर बिना मतलब नीचे का लिक्विडिटी ना ले और सबसे पहले ऊपर का लिक्विडिटी ले ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो मार्केट नीचे जा सकता है इस कैंडल का बाइंग का लिक्विडिटी लेने, इस कैंडल के रूल के अनुसार। लेकिन सेलिंग ट्रेंड क्या कहता है, सेलिंग ट्रेंड, हाँ वही, ये कैंडल क्या कहता है, जब मार्केट मेरे ऊपर और नीचे का लिक्विडिटी लेगा तभी कहीं प्राइस जाएगा। फिर क्या हुआ, अब सेलिंग ट्रेंड यहाँ पे क्या कहेगा, मार्केट ने बाइंग जोन का ब्रेकडाउन किया, पहला कैंडल मैंने मार्क किया है, पहला कैंडल मार्क किया। अब मार्केट कब नीचे जाएगा, जब मार्केट इसके हाई का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। ये सेलिंग ट्रेंड का रूल है। अब अगर मान लो मार्केट ने इस पहले कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया, तो ब्रेकआउट कर दिया तो कहाँ आ जाएगा, जोन पे। अब सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आया, तो जिस प्लेयर ने ब्रेकआउट किया है, जैसे ऊपर यहाँ पे किया था एक बार, ऊपर मान के चलो अगर ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पे देखो जैसे ये पहला कैंडल रेड वाला कैंडल बना था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट किया कहाँ गया, सेलर के सेलिंग जोन पे, तो पहला सेलिंग रेड कैंडल बनेगा, हमें उसे मार्क करना है। अब इस रूल के अनुसार, इस कैंडल के रूल के अनुसार मार्केट पहले इसके हाई और लो का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। अब सेलिंग जोन के अनुसार मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है, पहले मार्केट इसके हाई का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। ये सेलिंग का रूल है, ये सेलिंग ट्रेंड का रूल है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो सकता है। अभी मार्केट का ट्रेंड बेयरिश, मार्केट नीचे से लिक्विडिटी ले लिया है, क्या पता अगर ब्रेकआउट कर दे,
तो एक पहले कैंडल बनाएगा, फिर से हम उसका हाई और लो मार्क करेंगे। जब मार्केट उसके हाई और लो का लिक्विडिटी लेगा उसके बाद हम सेलिंग साइड में जा सकते हैं। सेलिंग साइड में नहीं, मतलब उसके बाद हमें वेट करना है। हाई और लो का लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद अगर दोबारा रेड कैंडल बनाता है, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया है तो हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट नीचे नहीं गिरता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा है ऊपर, ये चीज़ देखो, मार्केट कहाँ था? सेलर के सेलिंग जोन पे। पहले मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, हमने इसके हाई और लो को मार्क किया, फिर इस कैंडल में बाहर लोगों ने ब्रेकआउट किया था, ऊपर गए, सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लिया और एक रेड कैंडल बनाया। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है? बेयरिश, और मार्केट कहाँ है? सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे। और सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे पहले कैंडल के रेड कैंडल के हाई का लिक्विडिटी लिया और दूसरा एक रेड कैंडल बनाया, तब हमें शॉर्ट करना है, तब मार्केट नीचे गिरा, यही चीज़। उसके बाद यहाँ पर भी वही प्राइस किया था, हमने एक हाई लो मार्क किया, पहला कैंडल रेड मार्क किया क्योंकि उसके बाद कोई रेड कैंडल ही नहीं बना, तो मार्केट नीचे से लिक्विडिटी नहीं लिया था, सीधे गया सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी, सेलर के कह रहा हूँ, कैंडल के हाई का ऊपर का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, अब हमें इसके बाद वेट करना होता है। जब मार्केट ऊपर और नीचे का लिक्विडिटी ले ले तो हमें वेट करना होता है कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। तो प्राइस एक्शन कहाँ गया? सेलर के सेलिंग जोन पे। अब मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है। अब देखो सेलर के सेलिंग जोन एरिया, ये वाला रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के हाई का जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो मार्केट का ट्रेंड बेयरिश और मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आया, तो क्या हुआ यहाँ पे? प्राइस एक्शन बिना लिक्विडिटी लिए सेलर के सेलिंग जोन एरिया से गिरा। तो रूल क्या कहता है कि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश और मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे और बिना लिक्विडिटी लिए गिरे तब तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अगर लिक्विडिटी ले लिया है, इसके हाई का यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी लेता तो मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर जाता, एक नया हाई लगा देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? मार्केट में बाइंग आया, हमने वेट किया, मार्केट ने क्या किया? इस सेलर के सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट, जैसे ब्रेकआउट किया हमने फिर वही अपना रूल लगाया बाइंग वाला, कंटिन्यू ऊपर गया, मार्केट का ट्रेंड है हो गया बुलिश, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया तो बुलिश हो गया। हमने एक हाई मार्क किया, एक लो मार्क किया और पहला एक रेड कैंडल बनाया। अब ये रेड कैंडल बनाया तो मार्केट जब इसके नीचे का लिक्विडिटी लेगा इस बुलिश ट्रेंड के अनुसार, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और जब मार्केट इस कैंडल का रूल क्या कहता है, जब मार्केट में कब ऊपर नीचे जाऊंगा? जब मार्केट इस जोन से इस कैंडल का हाई और लो का लिक्विडिटी लेगा उसके बाद ही ऊपर जाऊंगा। लेकिन बुलिश ट्रेंड के अनुसार मार्केट क्या कहता है कि अगर मार्केट नीचे से लिक्विडिटी ले लिया है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, मार्केट पहले आया, नीचे का लिक्विडिटी लिया, ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया था तो मार्केट ऊपर जा सकता है इस रेड कैंडल के अनुसार, तो मार्केट ऊपर गया। इस रेड कैंडल के रूल के अनुसार मार्केट ऊपर भी गया। अब वही चीज़ देखो, यहाँ पर भी प्राइस एक्शन कह रहा है, अभी देखो ये एक रेड कैंडल ही कन्वर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें देखना है, अगर ये नहीं बना तो कोई दूसरा रेड कैंडल बनेगा, तो हमें बस देखना है। क्योंकि यहाँ पे बायर का बाइंग जोन था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा, क्योंकि बायर का बाइंग जोन था तो सारे लोगों ने ब्रेक डाउन किया, इसलिए मैंने पहले कैंडल को वो मार्क कर लिया था। अब देखते हैं क्या होता है। अगर वो वाला सीन होता है कि ब्रेकआउट करता है तब हम फिर वेट करेंगे, मेन सेलर के सेलिंग जोन पे जाएगा, पहली बार सेलिंग होगा तो नहीं करेंगे, दूसरी बार सेलिंग होगा तब हमें एंट्री प्लान करना है, नहीं तो हमें वेट करना है बस। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, नीचे ही जा रहा है। अगर हम मार्केट में ना रूल के साथ, जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना, अभी अगर ब्रेकआउट कर दिया तो पहले एक कैंडल बनाएगा, फिर हम उसके हाई और लो का मार्क करेंगे, ये रूल हो गया। जब मार्केट उस कैंडल के हाई और लो का लिक्विडिटी लेगा उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा, मतलब ट्रेंड के अनुसार। अगर मार्केट का ट्रेंड बेयरिश ही है, सेलर के सेलिंग जोन एरिया के अंदर ही है और एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल का मार्केट पहले ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया, अभी नीचे का बचा है तो मान लो नीचे का लिक्विडिटी लेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, ये चीज़ कर सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी देखो इस कैंडल को मैंने मार्क किया था ना, ये कैंडल नहीं है पहला वाला, क्योंकि अभी एक और रेड कैंडल बन गया, इसलिए ट्रेंड के अनुसार सेलिंग ट्रेंड तो है, मैं देखना है कि कौन सा कैंडल बनता है। ये पूरा बाइंग जोन हो गया एक, देखते हैं क्या होता है। कि ये पहला कैंडल बनेगा तो ये बनेगा तो हम मार्क करेंगे इसका हाई और लो,
अब इसके हाई अगर ऊपर जा रहा है तो बिना इसके लिक्विडिटी लिए मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और बिना इसका लिक्विडिटी लिए इस कैंडल का मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये इस कैंडल का रूल है, बहुत इम्पोर्टेंट इसी कैंडल का रूल है। ये कैंडल जो बनता है अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो सेलिंग जोन पे जाएगा। तो ब्रेकआउट वाला कैंडल एक बन गया, फिर एक जो कैंडल बनेगा वहाँ पे रेड वाला, उसका हम हाई लो मार्क करेंगे। फिर उसके हाई और लो का लिक्विडिटी लेगा ऊपर और नीचे से। अगर ट्रेंड बेयरिश है तो मार्केट नीचे जाएगा, देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये पहला कैंडल बनाना नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया है ना, उससे पहले बाइंग में जा रहा है तो ऊपर नहीं जाएगा। अब अगर ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया है तो मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेने आएगा। ये इसका रूल है। अगर ब्रेकआउट कर देता है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया है तो मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेने आएगा। मार्केट का सेलिंग ट्रेंड है तो हमें वेट करना है। जब इस कैंडल का लिक्विडिटी ले लिया है और जो कैंडल लिया है लिक्विडिटी वो उस कैंडल का पूरा क्लोज हो जाने दो। कितना 13 मिनट है ना, तो अभी हमें 13 मिनट इसका वेट करना है। भले ही सेलिंग आ जाए मार्केट में लिक्विडिटी लेने के बाद, लेकिन हमें वेट करना है रूल के अनुसार। इस कैंडल का रूल क्या है कि मार्केट जब तक इसके हाई और लो का लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक नहीं जाएगा इधर उधर। अब सेलिंग ट्रेंड का रूल क्या है कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और मार्केट इसके हाई का लिक्विडिटी ले ले और एक रेड कैंडल बनाए तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाहर का बाइंग जोन नीचे का लिक्विडिटी ना लिया हो तब शॉर्ट कर सकते हैं। अगर लिक्विडिटी लिया है दोनों साइड का तब तो हमें वेट करना है, प्राइस एक्शन देखना है। आगे वाला स्टेप रूल देखते हैं अब क्या होता है। अब देखो इस कैंडल का रूल ख़त्म हो गया। मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया, मतलब मार्केट पहले ऊपर से लिक्विडिटी लिया और इसी कैंडल से नीचे का लिक्विडिटी ले लिया। अब इसके बाद अगला रूल क्या है कि हमें वेट करना है कि अब प्राइस क्या करता है। वेट करना है हमें यहाँ पे कि आगे क्या होगा, यहीं पर हमें वेट करना है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो फिर हम अपना वही रूल देखेंगे। अगर अब यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम वही अपना रूल देखेंगे। जैसे अगर ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट एक नया लो लगा देगा, अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट एक सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे जाएगा और ट्रेंड अभी बेरिश ही है सेलर के सेलिंग जोन का। तो पहला यहाँ पे कैंडल बनेगा, उसका हाई और लो मार्क करेंगे। जब उस कैंडल का हाई और लो का लिक्विडिटी ले लेगा सेलर के सेलिंग जोन पे, उसके बाद नीचे गिरेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। मतलब पहले मान लो ऐसे जैसे ऊपर यहाँ पे ये वाला काम करेगा ब्रेकआउट करके। पहली बार कैंडल का कहाँ था, यहाँ पे इस वाले एरिया पे। ये देखो भाई यहाँ पे पहले कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, सेलिंग जोन पे गया, पहला कैंडल बनाया, हमने उसे मार्क कर लिया। अब ट्रेंड क्या है, बेरिश ट्रेंड है। इस कैंडल का रूल क्या है कि मार्केट कब नीचे ऊपर जाएगा, जब मार्केट इस कैंडल का नीचे से लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और जब मार्केट इस कैंडल का ऊपर से लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। इस कैंडल का रूल है। और सेलिंग ट्रेंड का रूल क्या है कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है। जब मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है और ये जो पहले कैंडल का ऊपर से लिक्विडिटी ले ले उसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है, ये सेलिंग ट्रेंड का रूल है। तो यही यहाँ पर भी हमें समझना है कि देखते हैं आगे क्या होता है। यही रूल यहाँ पे 1 मिनट, ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया, नीचे से इसका अगला स्टेप हमें वेट करना है। अब अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तब हमें वो चीज़ करना है, नहीं तो अभी हमें चुपचाप यहाँ बैठ के वेट करना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। बस यहाँ पे इस जोन पे हमें वेट करना है। वेट करने के बाद फिर प्राइस एक्शन देखना है। अगर ब्रेकआउट किया तो फिर हम वही कैंडल मार्क करेंगे, अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर हम वही जैसे यहाँ पे किए। मार्केट का ट्रेंड है बेरिश, हमने हाई लो मार्क किया, पहले कैंडल का मार्क किया। अब इस कैंडल का रूल क्या है कि मार्केट ऊपर से अगर ट्रेंड बेरिश है तो मार्केट ऊपर का लिक्विड लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा। इस कैंडल का रूल है कि मार्केट पहले ऊपर और नीचे का लिक्विड लेगा, उसके बाद कहीं पर जाएगा, ये चीज़। अब देखो कैंडल का क्लोजिंग इसी के अंदर हुआ लिक्विडिटी लेने के बाद। तो अब हमें वेट करना है कि प्राइस कहाँ पे जाएगा, वेट करना है। फिर हम उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ये रूल है, अगर रूल के बेस पे चलेंगे तो
काम होगा। अगर रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर बेकार है, एकदम आराम से। अब जैसा भगवान की इच्छा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने कर दिया ब्रेकडाउन। अब फिर से हमारा रूल क्या है, वही वाला कि मार्केट के पास मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाई लो मार्क करेंगे। उसके बाद एक पहला कैंडल मार्क करेंगे। पहला कैंडल का हाई और लो का मार्केट लिक्विडिटी लेगा। अगर ट्रेंड बेरिश है तो मार्केट पहले ऊपर का लिक्विड लेगा, उसके बाद गिरेगा। तो ये चीज़ अभी होगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं ये वाला सीन जो मैंने आपसे कहा था, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। मार्केट में एक हाई था, एक लो था। मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ था तो एक ही कैंडल बना था, एक ही कैंडल बना था ना यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल बनाया, मैंने इसके हाई और लो को मार्क कर लिया। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया था, तो ये ग्रीन कैंडल नहीं था मेरा, तो ये पहला कैंडल बनाया, तो मैंने इसके लो को और हाई को मार्क कर लिया। अब इस कैंडल का रूल क्या है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, जब मार्केट इस कैंडल का नीचे का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। और इस कैंडल का रूल है, जब मार्केट इस कैंडल का ऊपर से लिक्विडिटी लेगा तब मार्केट नीचे जाएगा, और जब मार्केट इस कैंडल का नीचे से लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट दोनों ऐसे ऊपर और नीचे का लिक्विडिटी ले लिया तब मार्केट में हमें वेट करना होता है। तो सेलिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड बेरिश था, तो मार्केट यहाँ नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया, उससे पहले बाइंग में जा रहा था, तो बाइंग में नहीं गया। अब कहाँ आया, सेलर के सेलिंग जोन पे, तो सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी ले लिया। लिक्विडिटी ऊपर का तो ले लिया इस कैंडल का, अब क्या है बाकी, नीचे का लिक्विडिटी लेने का। तो मार्केट अभी नीचे आ रहा है, नीचे का लिक्विडिटी ले ले। अब जब मार्केट इसका ऊपर का और नीचे का लिक्विडिटी ले लिया तो हमें वेट करना है। जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल बना था, मार्केट ने पहले ऊपर का लिक्विड लिया, फिर नीचे का लिक्विड लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे वेट किया था, वेट किया ना, फिर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। अब हमें देखना है कि इसका ब्रेकआउट होता है कि ब्रेकडाउन होता है इस वाले कैंडल का। तो ये वाला कैंडल पूरा ऐसे हम इसके हाई को ऐसे यहाँ पे ये जो है ना, इसके हाई को ऐसे बढ़ा के मार्क कर लेंगे, और इसके लो पॉइंट को जब मार्केट दोनों साइड का लिक्विडिटी ले लेगा उसके बाद क्या होगा, हमें ये देखना है, ये देखना है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन के आ रहा है, यहाँ पे ट्रेंड, छोटा ट्रेंड क्या बन के आ रहा है, सेलिंग ट्रेंड का, सेलिंग ट्रेंड का। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड बन के आ रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड है बेरिश। अब पहला कैंडल अभी तो नहीं बना है, जब पहला कैंडल बनेगा तो हम मार्क करेंगे। अभी तो यही पहला कैंडल होगा, रेड ब्रेकडाउन वाला ही। अभी हमें देखना है, वेट करना है। अब यहाँ पे ट्रेंड बेरिश है, ब्रेकडाउन भी हो गया है। अब पहले कैंडल का हम ऐसे मार्क कर लेंगे, हाई और लो। देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया था, ये वाला कैंडल मार्क किया। अब इस कैंडल का रूल क्या है, वही रूल जो भी मैंने बताया। इस कैंडल का रूल है, जब मार्केट ऊपर और नीचे का लिक्विडिटी ले लेगा, और जब मार्केट नीचे का लिक्विडिटी देखो बिना लिक्विडिटी लिए यहाँ पे बाइंग आ रहा था, ये बाइंग कैंडल बना था ना, मार्केट ऊपर नहीं गया, कहाँ गया, सेलर के सेलिंग जोन पे। अब ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया तो नीचे का लिक्विडिटी बाकी था, तो मार्केट नीचे लिक्विडिटी लेने आया। अब जब मार्केट दोनों साइड का लिक्विडिटी लिया उसके बाद रुक गया। ये इस कैंडल का रूल है कि अगर मार्केट नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया है और ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया है तो मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेने आएगा, और अगर मार्केट नीचे का लिक्विडिटी ले लिया है और ऊपर का नहीं लिया है तो मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लेने जाएगा ही जाएगा। ये इस कैंडल का रूल है, ऐसे जोन के भी बेस पे होता है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो आ रहा है प्राइस थोड़ा नीचे, यहाँ का लिक्विडिटी ले ले इस पॉइंट का, तब देखते हैं। देखो जैसे दिखा रहा है कि यही कैंडल, हाँ यही कैंडल बन गया, पहला वाला कैंडल। यहाँ पे हमने इसका ऐसे जोन मार्क कर लिया, इस कैंडल का ऊपर और नीचे से दोनों साइड का लिक्विडिटी ले लिया है। अब हमें वेट करना है कि ये कैसा कैंडल बनता है। यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ही बनेगा या फिर इस जोन के अंदर, क्योंकि जोन का भी लिक्विडिटी ले लिया है, मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है। अब अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी ले लिया है तो मार्केट नीचे जाएगा, ये रूल है। अगर ब्रेकआउट यहाँ से कर देता है तब तो अलग ही बात है, लेकिन अभी नीचे का लिक्विडिटी बाकी है तो मार्केट इसका लिक्विडिटी लेने आएगा ही आएगा। ये रूल है इस पहले वाले कैंडल का। जैसे ये पहला कैंडल है ना, अब देखो
यहाँ नीचे का लिक्विडिटी लिया, ऊपर का भी लिक्विडिटी ले लिया, प्लस जोन का भी लिक्विडिटी ले लिया एक ही कैंडल में। तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना है। ऊपर नीचे का लिक्विडिटी लेने के बाद हमें वेट करना होता है, उसके बाद प्राइस एक्शन देखना होता है। तो देखते हैं यहाँ पे छोटा जो लोअर लो बना के आ रहा था, छोटा बेयरिश ट्रेंड कैसे चल रहा है। अभी हमें ये सब कैंडल देख के ना वो नहीं होना है, फोमो में आना है, ऊपर जाना है। हमें अपना रूल देखना है कि रूल के बेस से मार्केट काम कर रहा है कि नहीं। अगर रूल फॉलो हो रहा है सेलिंग साइड का तब तो हम सेलिंग में ही जाएंगे, लेकिन अगर रूल नहीं फॉलो, जैसे रूल फॉलो होगा फिर भी ब्रेकआउट कर देगा तो अगला रूल लगेगा, उस बेस पे हम बाइंग करेंगे, और सेलर के सेलिंग रूल के बेस पे हम सेलिंग करेंगे। तो दोनों रूल के बेस पे हमें बाइंग और सेलिंग करना है, रूल को फॉलो करते हुए। अभी तो 4 मिनट है कैंडल क्लोज होने में, कहीं भी ऊपर भी क्लोज हो सकता है, इस कैंडल के अंदर भी क्लोज हो सकता है, नीचे भी यहाँ पर भी क्लोज हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैंडल वाला जोन था ना उसके हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। अब ब्रेकआउट कर दिया है तो हमें क्या देखना है कि नीचे का ट्रेंड बुलिश है और ऊपर का मेन ट्रेंड बेरिश है। तो अब ये जो बार ब्रेकआउट किया है, मार्केट पहले उसके हाई का और लो का लिक्विडिटी लेगा। अगर ब्रेकआउट किया है, ट्रेंड बुलिश है, तो न्यू का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो अभी हमें देखना है कि आगे क्या होता है। अगर यही वाला कैंडल, वैसे तो अभी सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे कैंडल का क्लोजिंग किया है, अभी ब्रेकआउट नहीं किया, तो अभी हमें वेट करना है। यही है सेलर का सेलिंग जोन, ये देखो, एक मिनट, हाँ ये देखो सेलर का सेलिंग जोन एरिया है, ये वाला पॉइंट सेलर का सेलिंग जोन। ये कैंडल वाला रेड कैंडल ब्रेकडाउन किया था, मैंने इसके हाई और लो को मार्क किया, तो बाहर ने पहले नीचे का लिक्विड लिया, फिर ऊपर का लिक्विड लिया, फिर इस कैंडल का भी ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल का, इसका मतलब कि ये जो बायर प्लेयर है जोन का जैसे ब्रेकआउट करता है वैसे कैंडल का इसने ब्रेकआउट किया, कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट हो चुका तो हम यही रूल लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, ये वाला। कैंडल का ब्रेकआउट है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, मार्केट सेलर के सेलिंग जोन पे गया। पहली बार हमने एक कैंडल बनाया रेड, उस कैंडल का नीचे से लिक्विडिटी लिया और ऊपर से लिक्विड लिया, उसके बाद हम सेल करेंगे बराबर, उसके बाद हम सेल करेंगे ब्रेकआउट करने के बाद। तो हमें वही चीज़, ट्रेंड अभी क्या है बेरिश, सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है मार्केट, ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट होने के बाद एक कैंडल बनाए, पहले एक यहाँ पे रेड कैंडल या फिर कोई कैंडल बनाए, उसका ऊपर और नीचे से लिक्विडिटी लेगा। उस कैंडल का काम क्या है कि मार्केट जब ऊपर से लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे से जब लिक्विड लेगा तो ऊपर जाएगा। ये रूल है मार्केट का। जब अभी एक देखो ब्रेकआउट हो चुका है, अभी एक कैंडल का हमें वेट करना है। अभी कितना मिनट है, 8 मिनट है। ये कैंडल अभी बन रहा है, पूरा कैंडल बन जाए, क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद तो अभी हमें देखना है इस कैंडल को बनते हुए। यहाँ पे इस पहले कैंडल का तो ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि एक हाई है, नीचे से लिक्विड ले लिया, ऊपर का लिक्विड लिया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट कर दिया तब हमें वेट करना है। पूरा ट्रेंड अभी बेरिश ही है, सेलर का सेलिंग जोन एरिया पे है, सेलिंग जोन का भी लिक्विडिटी ले लिया है, सब कुछ लिक्विडिटी ले लिया, जोन का भी, कैंडल का भी, और ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ जो पहला कैंडल बनता है, सेलर के सेलिंग जोन एरिया के अंदर ही है अभी, तो मार्केट नीचे भी जा सकता है सब। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ब्रेकआउट हो चुका है, अभी पहला कैंडल बने, उस कैंडल का हम पहले मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद उस कैंडल का रूल है कि मार्केट पहले नीचे से लिक्विडिटी ले या फिर ऊपर से लिक्विडिटी ले। अब ट्रेंड बेरिश है, मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे अगर ऊपर से लिक्विडिटी लेता है और कैंडल का क्लोजिंग नीचे हो जाता है और नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया है, तो मार्केट में सेलिंग आने का ज़्यादा चांस रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है, मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया है, नीचे का बाकी है, तो मार्केट गिर जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। अभी तो बना नहीं है, पहले बने उसके बाद बात करते हैं। ब्रेकआउट कर दिया है ना ये पहले वाले कैंडल का, इसलिए अब एक कैंडल हमें रुकना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। अब यही ब्रेकआउट वाला कैंडल, देखते हैं क्या होता है। पहले अभी तो ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखो एक पिन बार कैंडल बनाया है, ये पिन बार
देखते हैं क्या होता है पहले। ये देखो यहाँ पे यही मेरा पहला कैंडल है, क्यों? क्योंकि ये कैंडल इसके अंदर ही बना है, तो ये मेरा पहला कैंडल है। जैसे यहाँ पे बना था, मार्केट यहाँ पे बनाया था, मैं दिखा दूँ आपको नीचे थोड़ा, यहाँ पे इसे मैंने क्यों पहला कैंडल माना था। ये देखो पहला कैंडल, यहाँ पे ये पहला कैंडल बना था, नीचे से लिक्विडिटी लिया था, कैंडल का क्लोजिंग इसके अंदर ही किया था, तो ये मेरा पहला कैंडल हो गया था, और ऊपर का लिक्विडिटी लेना बाकी था, इसलिए यहाँ पे मेरा पहला कैंडल था। अब ऐसे ही यहाँ पर ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, और इसके कैंडल के अंदर ही कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ये यहाँ पे, तो ये मेरा पहला कैंडल है। ब्रेकआउट इसी ने किया, और यही मेरा पहला भी कैंडल है। तो मैंने इसके हाई पॉइंट को, ऐसे हाई पॉइंट को और लो पॉइंट को मार्क कर लिया, ऐसे लो पॉइंट को। ब्रेकआउट तो हुआ है, अब अगर बाइंग में जाना है तो मार्केट पहले नीचे का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद क्या होता है हमें वो चीज़ देखना है। ट्रेंड क्या था बेयरिश, मार्केट ने क्या किया, ये जो पहला कैंडल बना था पहले नीचे से लिक्विड लिया, फिर ऊपर का लिक्विड लिया, उसके बाद एक ही कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया। अब जब एक ही कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया है, तब उसके बाद एक पिन बार कैंडल बना, और ये पिन बार कैंडल बना तो इस कैंडल के अंदर बना, तो इसलिए ये पिन बार वाला कैंडल मेरा पहला कैंडल नहीं है, इसके अंदर ही बना है, तो ये मेरा पहला कैंडल है, तो इसलिए ये मेरा हाई हो गया और ये मेरा नीचे का लो हो गया। अब इस पहले कैंडल का रूल क्या है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट, अब तो ट्रेंड बुलिश है, ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया है और नीचे का लिक्विडिटी लेना बाकी है। अब बुलिश ट्रेंड में क्या कहता है, ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि बुलिश ट्रेंड आ गया यहाँ पे। अब ये कब ऊपर जाएगा, जब बुलिश ट्रेंड का रूल पहले समझे। बुलिश ट्रेंड का रूल क्या है, जब मार्केट ब्रेकआउट नहीं, मतलब पहले कैंडल का, तो ये मेरा पहला भी कैंडल प्लस ब्रेकआउट वाला भी कैंडल है, तो मार्केट पहले कैंडल का नीचे से, यहाँ का नीचे से लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ये कह रहा है यहाँ पे, इसका रूल यही है। ये कैंडल मेरा पहला कैंडल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस कैंडल के अंदर इसका क्लोजिंग हो चुका है, प्लस ऊपर से लिक्विडिटी ले चुका है, अभी मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेगा इस कैंडल का। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बायर प्लेयर ने ब्रेकआउट किया है कैंडल का, ना कि जोन का। तो अगर पहली बार यहाँ पे सेलिंग हो रहा है तो हमें वेट करना है, जब मार्केट पहली सेलिंग का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद दूसरी सेलिंग हुआ, तब हमें सेल करना है। तो अभी हमें वेट करना है। अभी मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और मार्केट सेलर की सेलिंग जोन एरिया पे है, लेकिन ये पहले वाले कैंडल का कर चुका है ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हमें वेट करना है। जैसे कि ऊपर भी एक बार हो चुका है ऐसा, मैं दिखाऊं, यहाँ पे ट्रेंड क्या था, बुलिश जोन का हो चुका है ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ आया, बायर के बाइंग जोन पे। अब इस बायर के बाइंग जोन एरिया पे आया, तो ये मेरा पहला कैंडल हो गया। पहला कैंडल का मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, ऊपर से लिक्विडिटी नहीं लिया था। मार्केट का क्या ट्रेंड है बुलिश, मार्केट कहाँ है, बायर के बाइंग जोन एरिया पे। अब बायर के बाइंग जोन एरिया पे है मार्केट, और नीचे से और ऊपर से लिक्विडिटी ले चुका है, पहली बार लिक्विडिटी ले चुका पहली बार ना, बायर के बाइंग जोन पे है। अब जब मार्केट दूसरी बार लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद हम बाइंग करेंगे, और अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ मार्केट ने क्या किया, बिना लिक्विडिटी लिए, देखो ये कैंडल बना, ऊपर गया, ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, नीचे का लिक्विडिटी बाकी था, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। देखते हैं क्या होता है थोड़ा। यहाँ पे बाइंग जोन एरिया पे आया था, तो पहला कैंडल ग्रीन बना, तो वो हमें नहीं देखना है। दूसरी बार जब मार्केट एक ग्रीन बनाए, उसके बाद हमें एंट्री प्लान करना है। जैसे यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड में हुआ था, इस वाले जोन पे देखो, पहला रेड कैंडल बना, ऊपर का हाई का नीचे का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिरा, उसके बाद मार्केट पहला लिक्विडिटी यहाँ पे सेलर की सेलिंग जोन एरिया पे पहला बार सेलिंग हुआ, हमने वेट किया, हमने इस कैंडल को यहाँ पे बार प्लेयर ने ब्रेकआउट किया, तो एक ऊपर गया, एक रेड कैंडल में, तो हमने वेट किया। अब कहाँ है, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश और मार्केट सेलर की सेलिंग जोन पे है, तो पहला कैंडल में आया तो मार्केट ऊपर और नीचे का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद गिरेगा।
तो सेम वही चीज़ यहाँ पर मार्केट ने ऊपर से रेड कैंडल का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। अभी तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है यहाँ, कंटिन्यू जल्दी जा भाई। हाँ यहाँ देखो क्या किया है, ये पहला कैंडल था, ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट वाला कैंडल ही मेरा पहला कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये जो पिन बार कैंडल है इसी कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हुआ है, इसलिए अब मार्केट का ट्रेंड है बियरिश। मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है, लेकिन नीचे से बायर प्लेयर ने ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट वाला कैंडल ही मेरा पहला कैंडल है। यहाँ पे थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होगा, तो इस चीज़ को हम आराम से समझते हैं। कैसे? मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, मार्केट में पहला कैंडल था, नीचे से ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया, इस कैंडल का काम हो गया ख़त्म। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसी कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया। अब जब ब्रेकआउट कर दिया तो हमें वेट करना था कि कोई एक कैंडल बनाए तो हम उसका हाई और लो को मार्क करें। अब कहाँ गया मार्केट? सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे। सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी ले लिया है, लेकिन सेलर के सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। अब सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आया है, तो सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आया है मार्केट, तब सेलिंग ट्रेंड का रूल क्या है कि जब मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आए और सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी ले ले और एक रेड कैंडल बनाए, तब मार्केट एक रेड कैंडल बनाए तब मार्केट नीचे जाएगा। ऊपर का लिक्विडिटी लेने के बाद, जैसे ग्रीन बनाना तो इसका ऊपर से लिक्विडिटी ले और एक रेड कैंडल बनाए तब मार्केट नीचे गिरेगा। ये रूल कह रहा है यहाँ पे रूल कह रहा है। अब हमें उसी रूल को फॉलो करना है। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। पहला कैंडल का ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया है, नीचे का लिक्विडिटी बाकी है, नीचे का इस कैंडल का लिक्विडिटी अभी बाकी है, तो मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेने आएगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ यहाँ पर ना वो ब्रेकआउट वाला कैंडल नहीं है, ये जैसे यहाँ पे एक बनाया है पिन बार कैंडल, वैसे ब्रेकडाउन के बाद वहाँ पर भी यही हुआ है, यही चीज़, यही वाला रूल। जैसे यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, ट्रेंड बेयरिश है, एक कैंडल बना ग्रीन होता, मार्केट पहले इस कैंडल को मैंने मार्क कर लिया, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, मैंने हाई लो मार्क किया, और ये पहला वाला कैंडल, पहले वाले कैंडल का मैंने नीचे से मार्क कर लिया हाई और लो। तो एक क्या हुआ, रेड कैंडल बना, पहले ऊपर से लिक्विड लिया फिर नीचे से लिक्विड ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वेट करना है। जब मार्केट इस कैंडल का ऊपर नीचे से लिक्विड ले ले तब हमें वेट करना है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, फिर कहाँ गया, ऊपर गया सर के सेलिंग जोन पे, फिर थोड़ा नीचे आया प्राइस, नीचे आया प्राइस, ऊपर नीचे का लिक्विडिटी ले लिया। अब देखो ये प्राइस क्या, मतलब यहाँ पे हमने वेट किया, वेट करने के बाद प्राइस एक्शन क्या बना, ये है सेलर का सेलिंग जोन, सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद भी मार्केट नीचे नहीं गिरा। मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। अब देखो सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आ गया। अब ट्रेंड क्या कहता है, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, तो मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लेके कंटिन्यू गिरना चाहिए बराबर, लेकिन यहाँ पे नहीं गिरा, मार्केट नहीं गिरा, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, नहीं गिरा, कंटिन्यू कहाँ गया, ऊपर चला गया, ऊपर गया, इस सेलर के सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट कर दिया। अब कहाँ गया, मेन सेलर के सेलिंग जोन पे, मेन सेलर के सेलिंग जोन पे गया। पहली बार यहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार एक कैंडल बना, उसका ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया, उससे पहले मार्केट में सेलिंग आ रहा है। अब मार्केट सेलर की सेलिंग जोन एरिया पे है और पहले वाले कैंडल का लिक्विडिटी ऊपर से नहीं लिया, उससे पहले सेलिंग आ रहा है, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अब नीचे ये बायर प्लेयर ने ब्रेकआउट किया था, तो ये बायर प्लेयर मार्केट को ऊपर ले जाएगा। पहले जोन का रिस्पेक्ट नहीं किया, मेन जोन पे आया, मेन जोन का नीचे से पहले लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग ग्रीन किया, कंटिन्यू ऊपर चला गया। यहाँ पे सेम वैसे ही लगता है, यहाँ पर भी कुछ हो रहा है सिचुएशन, यहाँ पर भी वही रूल हुआ है। मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश, एक हाई है, लो है, पहला कैंडल मार्क कर दिया, पहले कैंडल को मैंने मार्क किया, तो एक कैंडल क्या हुआ, बुलिश बना, ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, प्लस ब्रेकआउट कर दिया, प्लस सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे चला गया। अब जब सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे चला गया, तो पहले सेलर के सेलिंग जोन एरिया का इस बिग के साथ लिक्विडिटी लिया। अब ये पहले वाले कैंडल का नीचे लिक्विडिटी नहीं लिया था, तो मार्केट नीचे लिक्विडिटी लेने आया बराबर। यहाँ पे इस कैंडल का रोल यही है, भले ही ब्रेकआउट करके सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे चला गया, लेकिन नीचे का लिक्विडिटी बाकी था, तो मार्केट नीचे लिक्विडिटी लेने आया, प्लस मार्केट का ट्रेंड भी बेयरिश था, तो इस वजह से दो चीज़ हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता था। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, मार्केट एक पहला कैंडल बना। अब इस पहले कैंडल का मार्केट ने नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया,
ऊपर का लिक्विडिटी लिया प्लस ब्रेकआउट कर दिया प्लस सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे चला गया। अब जब सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे गया तो मार्केट ने पिन के साथ लिक्विडिटी लिया सेलर के सेलिंग जोन एरिया का, उसके बाद यहाँ से गिरा बराबर। लेकिन बाहर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी नहीं लिया था, तो एक रीज़न इस हो सकता है गिरने का। लेकिन यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ है। कहाँ गया प्राइस, जल्दी आ जाओ भाई। यहाँ पहला कैंडल बनाया, नीचे से लिक्विडिटी लिया, ऊपर से लिक्विडिटी लिया, प्लस कर दिया ब्रेकआउट। अब कहाँ गया, सेलर के सेलिंग जोन पे। सेलर के सेलिंग जोन पे लिक्विडिटी लिया, इस कैंडल एक ही कैंडल से लिक्विडिटी ले लिया है और उसके बाद एक पिन बार बनाया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरा। यहाँ पे ट्रेंड बेयरिश है, जोन का भी लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद भी नहीं गिरा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ समझ में आना चाहिए, थोड़ा समझना पड़ेगा इस एरिया पे, इस जोन पे। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा। ट्रेंड बेयरिश है, हाई लो भी मार्क किया, पहला कैंडल मार्क किया, लेकिन यही कैंडल पूरा गड़बड़ा दिया। एक ही कैंडल से नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर का भी लिक्विडिटी लिया, प्लस ब्रेकआउट भी कर दिया, प्लस सेलर के सेलिंग जोन एरिया का भी लिक्विडिटी। तो ये वाला कैंडल का मतलब क्या है। अब अगर यहाँ पर मुझे लग रहा है दूसरा रूल काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ने पहले कैंडल का नीचे और ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया, प्लस सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आ गया। अब मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी ले लिया है ऊपर से। ट्रेंड के अनुसार अगर मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया का, यहाँ पे ये था सेलिंग जोन, मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बराबर नीचे जाना चाहिए। ये मार्केट का रूल है, मार्केट का रूल है। लेकिन अभी देखते हैं, मार्केट का रूल है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वही रूल काम करेगा, पहला रूल यार। ये देखो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे मैं रूल समझाता हूँ। मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश, बराबर। हमने मार्केट का ट्रेंड देखा, उसके बाद हाई लो देखा और पहला कैंडल मार्क किया। पहला कैंडल मार्क करने के बाद मार्केट में यहाँ पे बहुत गजब चीज़ हुआ। एक ही कैंडल से मार्केट ने पहले कैंडल का नीचे का लिक्विडिटी लिया, एक ही कैंडल से ऊपर का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद एक ही कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया और कहाँ आया, सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे। अब रूल क्या कहता है सेलिंग ट्रेंड का, अगर मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पर है तो मार्केट जब सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा। सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी ले, उसके बाद सेलिंग में जाए तो नीचे जा सकता है, बराबर। तो मार्केट कहाँ आया, सेलर के सेलिंग जोन पे। अब ये बायर प्लेयर ने ब्रेकआउट किया था, ये वाले जोन पहले वाले कैंडल का ब्रेकआउट किया तो कहाँ गया, सेलर के सेलिंग जोन पे। अब जैसे ब्रेकआउट किया इसने तो एक पहला कैंडल यहाँ पे बना, ये वाला, मैंने इसके हाई और लो को मार्क कर लिया। अब मार्केट कहाँ है, सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे और एक पहला कैंडल बन गया। अब रूल के अनुसार मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पर है और एक पहला कैंडल बना। अब मार्केट कब नीचे जाएगा, जब मार्केट इस पहले कैंडल का ऊपर का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। ये सेलिंग ट्रेंड का रूल है। जब मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है और पहला कैंडल बनाता है सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे, तो मार्केट पहले ऊपर ये जो लिक्विडिटी लिया है ना कैंडल, इसका लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा। ये मार्केट का रूल है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पहले तो मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी लिया, ऊपर का लिक्विडिटी बाकी था। जब मार्केट गया ऊपर का लिक्विडिटी लिया तो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट कर दिया, बराबर। तो इससे हमें यही पता चला कि जब मार्केट में ऐसा एक ही कैंडल से सारा काम हो, एक ही कैंडल से मार्केट नीचे का भी लिक्विडिटी ले ले, एक ही कैंडल से ऊपर का भी लिक्विडिटी ले ले और सेलर के सेलिंग जोन एरिया पर आ जाए और ये जो पहला कैंडल है उसका ब्रेकआउट भी कर दे, तब हमें वेट करना होता है कि मार्केट पहले सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे तो आ गया है। अब जो पहला कैंडल बनाया है ब्रेकआउट के बाद, ये बाहर लोगों ने ब्रेकआउट किया, पहला कैंडल बनाया है, अगर मार्केट नीचे से लिक्विडिटी लिया तब तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये रूल है। अगर मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लिया तो मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट दोनों साइड का लिक्विडिटी ले लिया और कैंडल का क्लोजिंग इसके अंदर किया, तब तो हमें वेट करना है।
ये इसका रूल है। अब मार्केट में पहले ऊपर और नीचे से लिक्विडिटी ले लिया, लेकिन फिर से बायर प्लेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है और ये जो ट्रेंड था बेयरिश वाला वो भी चेंज हो गया। कैसे चेंज हो, क्योंकि बायर प्लेयर ने ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल के साथ। ये सेलिंग के सेलिंग जोन एरिया के अंदर ही अभी तक था जब तक लिक्विडिटी लिया था इस तरह के सेलिंग जोन एरिया का। जब मार्केट नीचे से लिक्विडिटी लिया और ऊपर गया लिक्विडिटी लेने और इसका ब्रेकआउट कर दिया, तब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया ना। अब अगर मार्केट यहीं पे ये पहले वाला कैंडल का ब्रेकआउट के बाद पहले वाले कैंडल का लिक्विडिटी लिया और इसी के अंदर कैंडल का क्लोजिंग करता, तब तक हमें वेट करना था, तब तक मार्केट का ट्रेंड बेयरिश था। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बायर लोगों ने अभी ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट किया है तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया है। अब ब्रेकआउट के बाद ये पहला जोन हो गया, दूसरा ये जोन हो गया। अब हमें यहाँ पे समझना है कि प्राइस कर क्या रहा है। तो यहाँ पे समझ में आया, मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आया, सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी भी लिया और एक पहला कैंडल बनाया। पहला कैंडल का रूल क्या है कि मार्केट ऊपर और नीचे से लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है और मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और पहले कैंडल का लिक्विडिटी मार्केट ऊपर से नहीं लिया है, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ब्रेकआउट के बाद, जैसे यहाँ बाहर लोगों ने ब्रेकआउट किया है ना इस ग्रीन कैंडल में, तो ब्रेकआउट के बाद ये पहला वाला कैंडल का ब्रेकआउट किया तो सेलिंग जोन ब्रेकआउट के बाद पहला कैंडल बनाया तो मार्केट पहले नीचे से लिक्विडिटी ले लिया तो मार्केट का ऊपर का लिक्विडिटी बाकी था, तो मार्केट ऊपर गया लिक्विडिटी लेने। अब अगर मार्केट लिक्विडिटी लेके इसी कैंडल के अंदर कैंडल का क्लोजिंग करता और एक रेड कैंडल बनाता, तब तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते थे। मार्केट का ट्रेंड तब तक भी बेयरिश था जब तक इस कैंडल के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल बना है ब्रेकआउट किया है, अगर इसके कैंडल का अंदर कैंडल का क्लोजिंग होता तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। अब एक नया हाई एक नया लो लगा दिया बराबर। अब मेन बाइंग जोन एरिया है यहाँ पे, ये तो हो गया कैंडल के फॉर्म में। अब देखते हैं यहाँ पे कैंडल के फॉर्म में मार्केट क्या करता है। एक बार यही चीज़ कैंडल के फॉर्म में ऊपर नीचे भी हो चुका है। यहाँ पे कहाँ पे हुआ है कैंडल के फॉर्म में, ये देखो यहाँ पे कैंडल के फॉर्म में मार्केट ऊपर गया कंटिन्यू लिक्विडिटी लेने के बाद सेलर के सेलिंग जोन एरिया लिक्विडिटी लिया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। अब कहाँ गया, कंटिन्यू ऊपर चला गया, ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। देखो मार्केट पहले नीचे से लिया, ऊपर से लिक्विडिटी लिया, लेकिन इसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग किया। उसके बाद हमने वेट किया, हमारा रूल कहता है कि हमें वेट करो। उसके बाद हमने वेट किया तो मार्केट इस सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लिया, रेड कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरा। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट के बाद वही रूल काम आता है, मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लेगा कि नहीं। तो हमने एक कैंडल मार्क किया, ये वाला पहला कैंडल था, ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया, नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर जाने का कोशिश किया, नहीं गिरा मार्केट। फिर कहाँ आया, नीचे आया बायर के बाइंग जोन पे आया। यहाँ से कोशिश किया फिर से हम ऊपर जाएंगे, नहीं गया। मेन बायर के बाइंग जोन एरिया पे आया, मेन बायर के बाइंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग बायर के बाइंग, देखो ये था नीचे वाला, नीचे का लिक्विडिटी बाकी था। मार्केट यहाँ ऊपर का तो लिक्विडिटी ले चुका था, लेकिन नीचे बाहर का लिक्विडिटी बाकी था कि बिना लिक्विडिटी लिए ऊपर गया था। नीचे यहाँ पे सेलर के सेलिंग जोन का लिक्विडिटी लिया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरा और नीचे का लिक्विडिटी बाकी था। उसके बाद बिना लिक्विडिटी लिए पहले ही ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। जैसे सेलर के सेलिंग जोन पे गया, कंटिन्यू फॉल किया, नीचे का जो लिक्विडिटी बाकी था उसका मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, पिन बार बनाया और कंटिन्यू ऊपर चला गया। अब यही चीज़ यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर हमें यही समझना पड़ेगा थोड़ा आराम से। ये चीज़ हमें समझना है। यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्रेकआउट, नीचे का तो लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है, ये वाले कैंडल लिक्विडिटी, देखते हैं क्या होता है। अभी तो ट्रेंड बुलिश हो गया है, पूरा ट्रेंड ही बुलिश हो गया है, लेकिन एक बार मार्केट नीचे यहाँ का लिक्विडिटी नहीं लिया है, उससे पहले बाइंग में जा रहा है, तो मार्केट नहीं जाएगा ऊपर।
देखते हैं प्राइस थोड़ा दिक्कत। अब देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया है। यहाँ पे हमने एक हाई और एक लो मार्क किया पहला वाला कैंडल ये है, यहीं से सेलिंग आ रहा है, तो ये वाला पहला हो गया कैंडल। पहले वाले कैंडल का मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट नीचे आ रहा है। अब ट्रेंड क्या कहता है, बुलिश ट्रेंड। अगर मार्केट बिना बायर के नीचे वाला लिक्विडिटी लिए यहाँ पे पहले वाले कैंडल का नीचे वाला लिक्विडिटी लिए ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये मार्केट का रूल है। अब ट्रेंड बुलिश है और बिना लिक्विडिटी नीचे आ रहा है, तो मार्केट अभी एक बार ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये पेंडिंग में छोटा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, ये तो पूरा जोन है। ये था कैंडल के बेस पे ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। अभी सरल के सरल जोन एरिया पर ही है मार्केट, लेकिन नीचे से तो ब्रेकआउट हो चुका है। बाहर लोग आ गए हैं, दो लोग कंटिन्यू भी कर रहे हैं। अब आ गया जोन पे वही रूल लागू होगा। लिक्विडिटी भी ले लिया। अब अगर जोन पे आया है, लोअर हाई फॉर्म में बना के आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा वही सारा रूल काम करेगा। पहला कैंडल यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी नहीं गया, ऊपर लिक्विडिटी लेने जा रहा है। ऊपर का लिक्विडिटी ले लेगा तो मार्केट फिर आएगा नीचे लिक्विडिटी लेने। ट्रेंड है बेयरिश। अभी इस कैंडल को 1.5 घंटा है क्लोज होने में, तो हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट क्या है, वही रूल पूरा काम करेगा। क्या यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, ये है हाई पॉइंट। ब्रेकआउट तो हुआ है, देखते हैं क्या होता है।